नमस्कार। परीक्षा आप सबों की नज़दीक है, तो हिंदी बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए लगातार लेक्चर सीरीज आयोजित किया जा रहा है, जिसमें यह छठा लेक्चर है। आपकी जो भी परीक्षा होने वाली है, त्रैमासिक परीक्षा, उसमें ये लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो आप इसको देखेंगे और रिवीजन करेंगे और ध्यान से सभी पॉइंट्स को, प्रश्न के साथ साथ व्याख्या पर भी ध्यान देना है, क्योंकि कोई भी प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे। चलिए शुरू करते हैं। 60 प्रश्न हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसको भी आप देखेंगे समय के साथ। ठीक है, हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न, और आप सभी प्रश्नों को मैंने पढ़ाया है आपको, तो पहला प्रश्न ये है कि हिंदी का एडिशन किसको कहा जाता है? हिंदी का एडिशन, तो बताइए। विकल्प दिया गया है सूरदास, शमशेर बहादुर सिंह, बालकृष्ण भट्ट और मलिक मोहम्मद जायसी। तो आप सभी जानते हैं हिंदी का एडिशन बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है, और बालकृष्ण भट्ट की ही रचना पढ़नी है आपको, बातचीत, जिसमें उन्होंने बातचीत के शैली के बारे में, संवाद शैली के बारे में बताया है। तो आप देखिए, विकल्पों पर जब गौर करेंगे तो सबसे पहले तो आप जान गए कि हिंदी का एडिशन कहते हैं बालकृष्ण भट्ट को। तो मैंने आपको बताया है कि सूरदास को क्या कहते हैं? सूरदास को कहते हैं हिंदी साहित्य का सूर्य। उसी प्रकार शमशेर बहादुर सिंह को क्या कहते हैं? शमशेर बहादुर सिंह को क्या कहते हैं? कवियों का कवि। याद कर रहे होंगे आप लोग, कवियों का कवि। और मलिक मोहम्मद जायसी को क्या कहते हैं? आप बताइए। मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के निर्गुण धारा के अंतर्गत प्रेमाख्यानक कवि हैं। तो जायसी को किस नाम से आप जानते हैं? मैंने आपको बताया है, इनको कहते हैं प्रेम के पीर, प्रेम के पीर के कवि। इस प्रकार से एक प्रश्न से आपने 3 तथ्यों को जाना और सभी परीक्षोपयोगी हैं। दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। आप देखते जाइए किस प्रकार से आप रिवीजन कर रहे हैं। तो यहां मैंने आपके लिए लिख दिया है, कॉपी में लिखेंगे सब बच्चे। बालकृष्ण भट्ट एडिशन, कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह, हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास, और जायसी प्रेम के पीर। एक और बात ध्यान रखेंगे, अगर प्रेम के पीर के कवि आगे जाकर आप पढ़ेंगे तो घनानंद को भी कहते हैं प्रेम के पीर के कवि, लेकिन प्रेम का पीर चूंकि यहां पर कहा जा रहा है किसको? मलिक मोहम्मद जायसी को, तो परीक्षा में जायसी ही टिक करेंगे। अगला प्रश्न और दूसरा प्रश्न है कि लहना सिंह, लहना सिंह डॉट 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 में जमादार हो गया, तो उसने कहा था से यह प्रश्न लिया गया है। आपको बताना है 68वीं, 77वीं, 70वीं और इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं सिख रेजिमेंट में लहना सिंह फौजी था और जमादार के पद पर था। तो आपको बताना है कि इस विकल्प में कौन सा सही होगा। तो सही उत्तर होगा, आपको याद कर पा रहे होंगे, 77 सिख राइफल्स। अंतिम लाइन आप ध्यान कीजिए, फ्रांस और बेल्जियम की युद्ध में 68वीं सूची मैदान में घायल 77वीं सिख राइफल्स लहना सिंह, चोट के कारण उसकी दुखद मृत्यु हो गई है और ये न्यूज़पेपर में छपा है। तो 77 सिख राइफल्स के थे जमादार लहना सिंह। लहना सिंह के बारे में आप अन्य बातें जानते हैं कि उसने कहा था, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, उन्होंने 3 कहानियां लिखी। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, 1915 में उसने कहा था, लिखा है। और नायक है लहना सिंह और माझे गांव का है। और आप जान रहे हैं इंग्लैंड की ओर से युद्ध लड़ने के लिए मैदान में है। और ये पंक्ति देखिए, अंतिम पंक्ति है कहानी की कि फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान, यह भी आ सकता है परीक्षा में, 68वीं सूची मैदान, 77 सिख राइफल्स, जमादार लहना सिंह घाव से मरा। अगला और 63वां प्रश्न, बचपन का नाम पूछा गया है, ध्यान दीजिए विकल्पों पर भी। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? विकल्प दिया गया राम बोला, मदन मोहन गुगलानी, बाउल और इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने पटना के गांधी मैदान में छात्र आंदोलन में 1974 में एक शानदार भाषण दिया और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो आप जानते हैं बचपन का नाम क्या था? जी हाँ, बाउल। तो आप बताइए, मदन मोहन गुगलानी किसके बचपन का नाम था? ये मोहन राकेश के बचपन का नाम था। सिपाही की माँ कहानी, जो आपको एकांकी पढ़ना है, सिपाही की माँ, उसी के राइटर हैं कौन? मोहन राकेश। उनके बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। और राम बोला से आप परिचित ही हैं, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला। तो विकल्पों से भी आप सीखते चले जा रहे हैं। तो जयप्रकाश नारायण के बारे में आप जान लीजिए कि 1902 में सिताब दियारा में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम
हरसु दयाल और माता का नाम फूल रानी था और प्रभावती देवी इनकी पत्नी का नाम था। तीनों परीक्षाओं में पूछा गया है। और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया छात्र आंदोलन 1974 पटना। अगला प्रश्न और बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि किस रचना को ज्ञानपीठ मिला है। विकल्पों में उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और रेणुका। और क्या पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है। ध्यान देंगे ये चारों की चारों रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की है और दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। दिनकर के बारे में आप जानते हैं कि बिहार के बेगूसराय से हैं रामधारी सिंह दिनकर और इनकी रचनाओं के बारे में मैंने लिखा है। देखिए सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। प्रणभंग, युद्ध और शांति की समस्या पर आधारित कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा और हारे को हरिनाम। और उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है और देखिए 65वां प्रश्न लिखा गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी कृति है। मलिक मोहम्मद जायसी के विकल्पों को देखिए, कवित्त, छप्पय, ऊषा और कड़बक। तो देखिए एक एक करके विकल्प देखेंगे। कवित्त किसकी है बताइए। कवित्त है भूषण की कृति है कवित्त। दूसरा विकल्प देखिए छप्पय। छप्पय ये नाभादास की कृति है जिसमें आपको पता है शिवराज भूषण, इसमें शिवाजी और शिवराज की वीरता का वर्णन किया गया है। इसमें कबीर और सूर के माध्यम से नाभादास ने छप्पय का वर्णन किया है। उषा में उषा के राइटर कौन है, शमशेर बहादुर सिंह, कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह। और अंतिम विकल्प ही बचा जो जायसी की कृति है कौन सी, कड़बक। और जायसी की रचना पद्मावत से लिया गया है। ये अवधी भाषा का महाकाव्य है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो जायसी के बारे में देख लीजिए आप। भक्ति काल के, निर्गुण धारा के, प्रेमाश्रयी शाखा के संत हैं और 1492 में जायस उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ और गुरु का नाम याद रखेंगे शेख मोहिदी। और इनकी रचनाओं में पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कन्हावत, चित्ररेखा ये सब प्रमुख हैं। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साहित्य लहरी किसकी कृति है। आसान प्रश्नों के साथ मैं आगे बढ़ा हूं ताकि आप धीरे धीरे आत्मविश्वास खुद में शामिल कर पाए। तो देखिए साहित्य लहरी किसकी कृति है। तो आपको याद आ रहा है जायसी, कबीर, नाभादास और सूरदास। तो आप जानते हैं सूरदास की कृति है क्या, साहित्य लहरी। और इनकी अन्य रचनाएं क्या क्या हैं। सूरदास की रचना का नाम देखिए सूर सागर। क्या क्या रचना है देखिए, सूर सागर और क्या है सूर सारावली। सूर सारावली। साहित्य लहरी, प्रश्न क्या आया है साहित्य लहरी किसकी कृति है। और एक और रचना याद रखेंगे राधा रस केली। राधा रस केली। ये चारों रचनाएं परीक्षोपयोगी हैं सूरदास की। नाभादास की रचनाओं का अगर आप जिक्र करें तो नाभादास की कौन सी कृति आपको पढ़नी है बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे नाभादास की कौन सी कृति पढ़नी है। कबीरदास चूंकि पढ़े लिखे तो थे नहीं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गुयो नहीं हाथ, तो इनकी वाणियों का संग्रह धर्मदास इनके चेले ने किया और पुस्तक का नाम था बीजक। और जायसी की एक बहुत महत्वपूर्ण कृति आप जानते हैं वो कौन सी है, अवधी भाषा का महाकाव्य पद्मावत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बताइए ये सब किसकी किसकी रचनाएं हैं, बताइए किन बच्चों को याद है। शुरू से देखिए सूर सागर अभी मैंने बताया किसका है, सूर सागर सूरदास। दूसरा जैसा काम वैसा परिणाम, ये प्रहसन है, बताइए यह है बालकृष्ण भट्ट। उसने कहा था गुलेरी जी, पद्मावत, जायसी, रामचरितमानस तुलसीदास। राधा रसकेली सूरदास, भक्तमाल नाभादास, चित्रलेखा पद्मावत, संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर और विनय पत्रिका तुलसीदास। इन सभी रचनाओं का नाम आपको याद रखना है, कौन लेखक हैं। मैंने तो बता दिया मौखिक, आप फिर एक बार स्मरण करेंगे और लिखेंगे कि किसके कौन है लेखक, ठीक है। मात्र 10 प्रश्न हम डिस्कस करेंगे और 67वें प्रश्न पर आ चुके हैं। इसके बाद मात्र 3 क्वेश्चंस हैं आपके लिए। तो इसमें दिया गया है बहुत आसान प्रश्न है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। रामचरितमानस अवधी भाषा में तुलसीदास की महाकाव्यात्मक कृति है और किस भाषा में रचित है, तो ब्रज, अवधी, मैथिली और खड़ी बोली। आप जानते हैं कि जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा का महाकाव्य है। तुलसीदास के बारे में आप जानते हैं कि
भक्ति काल के सगुण धारा के राम भक्त कवियों में श्रेष्ठ हैं तुलसीदास, और इनके पिता का नाम आत्मा राम दुबे और माता का नाम क्या था? तुलसी था। पत्नी रत्नावली और गुरु का नाम था नरहरिदास। बचपन का नाम था राम बोला, और उत्तर प्रदेश के राजापुर बांदा में इनका जन्म हुआ 1543 ईस्वी में। इसका आप ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न यह है कि नाभादास किसके समकालीन थे? तो देखिए प्रश्न है, नाभादास किसके समकालीन थे? तुलसी, भूषण मुक्तिबोध और विनोद कुमार शुक्ल। तो बताइए नाभादास किसके समकालीन है? तो विकल्प ए सही हो जाएगा। जी हाँ, तुलसीदास के समकालीन थे नाभादास, दोनों राम भक्त कवि हैं। और नाभादास के बारे में आप जान लीजिए, 1570 में जन्म हुआ। गुरु मैंने बता दिया अग्रदास, और इनकी रचनाओं में भक्तमाला और अष्टयाम प्रमुख हैं। सेकंड लास्ट प्रश्न है कि 100 अजान एक सुजान, ये उपन्यास है। दोनों बात याद रखिए, ये उपन्यास है। 100 अजान एक सुजान क्या है? एग्जाम में पूछा कौन सी विधा है, तो बताएंगे उपन्यास है। अब इसके लेखक के बारे में बताना है। देखिए अज्ञेय, प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो जो 100 अजान एक सुजान है, इसके लेखक कौन है? विकल्प सी सही हो जाएगा। आप सभी सही उत्तर लगा रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट। अभी एक और प्रहसन मैंने आपको बताया था, जैसा काम वैसा परिणाम, दमयंती स्वयंवर और 100 अजान एक सुजान, तीनों याद रखना है। अज्ञेय की रचनाओं के बारे में याद रखना क्या? शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी, ये अज्ञेय का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों में कंकाल, तितली और इरावती, तीनों का नाम याद रखिए। कंकाल, तितली और इरावती। इसमें इरावती बहुत प्रमुख है, क्योंकि इरावती अपूर्ण रह गया, ये पूरा नहीं हो पाया ये उपन्यास। तो इरावती आया है एग्जाम में कि इरावती किसकी कृति है? तो प्रसाद की। और गुलेरी जी के कहानियों के बारे में मैंने आपको बताया, कुल 3 ही कहानियां लिखा उन्होंने, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था। और आज के सत्र के अंतिम प्रश्न बढ़ने से पहले मैंने सारी बातें आपको बता दी है। अंतिम प्रश्न क्या है देखिए, कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? ये ईस्वी सन बहुत याद रखना है आपको। तो देखिए एग्जाम में आपको ईस्वी सन जरूर आएगा इस बार। तो कब जन्म हुआ याद रखिए, विकल्प दिया गया है 1844, 1883, 1902 और 1908। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 ईस्वी में हुआ। तो जिन बच्चों ने विकल्प ए का चुनाव किया है उनका सही है। तो देखिए मैंने आपको क्लासरूम में ट्रिक्स के माध्यम से भी बताया है कैसे आप याद रखिए। जैसे नामवर सिंह हैं और मोहन राकेश हैं, तो दोनों को मिलाकर मैंने आपको बता दिया मोना। क्या बता दिया मैंने? मोना। 25-27, 1925 और 1927। तो बताइए अगर आपको आ जाएगा कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ, तो आप याद रखिएगा क्या? मोना। 25-27, तो 25 मोहन राकेश और 27 नामवर सिंह। इसी प्रकार मैंने आपको बताया है जय भगत। जय भगत मतलब जयप्रकाश नारायण 1902, भगत सिंह 1907 और दिनकर 1908। जय भगत, ये भी मैंने आपको बताया है। ये बीजी के क्लास में बताया है। तो ये ट्रिक्स के माध्यम से ईस्वी सन याद रखने के लिए बहुत उपयोगी है, आप सब लिख लेंगे। हालांकि मैंने क्लासरूम में आपको लिखवाया भी है। तो आज 10 प्रश्न के साथ साथ मैंने आपको बहुत सारे फैक्ट्स बताए हैं, सबको ठीक से याद कर लीजिए। व्याकरण पर भी जोर दीजिए, और आंसर राइटिंग, निबंध और आवेदन पत्र सब लोग तैयार कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।